उस जमाने में भी क्या पीएमटी टेस्ट, नीट टेस्ट जो इतना ही कठिन होता था? क्योंकि उस जमाने में तो शायद सीटें भी कम होती थी। आपने कहाँ से एमबीबीएस की और पहली नौकरी की शुरुआत के बारे में थोड़ा बताएं। आप देखिए, डीएवी स्कूल में जाने के बाद में निश्चित रूप से जब आप बड़े स्थान पे जाते हो, आपका परिवेश, वातावरण, रहन सहन, लोगों से इंटरेक्शन, सारी चीजें बदल जाती हैं। तो वहां जाने के बाद में मुझे और अच्छा अनुभव हुआ, और अच्छा महसूस हुआ, और आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणाएं मिली। यहाँ जो मैं एक दो ग्राम सेवक अध्यापक कैसे बने, या किसी बच्चे का मेडिकल में सिलेक्शन हुआ जो उनका रिश्तेदार था निनान अध्यापक का, की बजाय वहाँ हर साल कई बच्चे डॉक्टर बनते थे डीएवी स्कूल के, मेडिकल में जाते थे। कई बच्चे ऐसे थे जो इंजीनियरिंग में जाते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो प्रशासनिक सेवा में जाते थे। तो वहां जाने के बाद में मेरे को जब बड़ा अनुभव, बड़ा परिवेश मिला, तो सोचने का दायरा भी बढ़ गया। तो वहां जाने के बाद जब पढ़ाई करने लगे, नंबर भी अच्छे आए। आज के बच्चों के 90%, 95% नंबर आम है, लेकिन उस जमाने में इतना प्रतिशत नहीं आता था, बहुत मुश्किल से आता था। तो जब 10वीं क्लास की मैंने परीक्षा दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि 10वीं क्लास में ऑप्शनल्स के अंदर मेरे 88% नंबर थे। तो 88% नंबर थोड़ा ज्यादा नंबर में आता है, मेरी क्लास के हिसाब से भी मैं बहुत अच्छे में था। तो मेरे जो एक वहां पे वार्डन थे, तो वार्डन साहब ने कहा, यार मेडिकल का लाइन बहुत लंबा होता है। मैंने 9th में मेडिकल ले लिया था डॉक्टर बनने के हिसाब से। तो उनकी राय से मैंने मैथमेटिक्स ले लिया। अब मैथमेटिक्स लिया, मैथ से एक अलग चीज होती है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि उसका अगर रुझान है मैथमेटिक्स में, तो शुरुआत में उसकी तैयारी करें। चूंकि मैंने मैथमेटिक्स लिया 11th में, हमारे जो वार्डन साहब थे उनकी राय से, तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। 11th में मेरे खाली 100 में से 57 नंबर आए मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आए। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे बड़ी टीस थी। तो उसके बाद में मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। तो पॉलिटेक्निक में जब मैं जाता था, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पास हैं। जब पॉलिटेक्निक में जाता तो उन बच्चों को देखता था जो मेडिकल वाले थे, तो वो एप्रिन पहन के चलते थे और थोड़ा गले में उनके स्टेथोस्कोप होता था। मैं आपके माध्यम से सारे नौजवानों को बताना चाहता हूं कि वातावरण और सोच अच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उन बच्चों को देखता तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, यार मैं कहाँ पॉलिटेक्निक में आ गया, मुझे मेडिकल में जाना था। ये बात है 1979 की। 1979 एकमात्र वर्ष था जिस वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय में अटेंडेंस जरूरी नहीं थी। तो जनवरी के अंदर मैंने पॉलिटेक्निक छोड़ के और फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर टीडीसी के बाद में उस जमाने में पीएमटी हुआ करती थी। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के 3 महीने बाद मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया। फर्स्ट ईयर के एग्जाम के रिजल्ट के बाद जब पीएमटी होती है, उस दौरान जो फर्स्ट ईयर की मेरिट होती है उसके आधार पे वेटनरी में एडमिशन होता है। तो मैंने वेटनरी में एडमिशन ले लिया उस फर्स्ट ईयर के टीडीसी के नंबरों के हिसाब से। लेकिन मन में एक बड़ा था, यार मेडिकल होता है। जुलाई में हमारा एग्जाम हुआ था, प्री टेस्ट हुआ था, पीएमटी बोलते थे, प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे उस जमाने में। तो पीएमटी दिया हमने। अब समय तो कम ही था, लेकिन जैसा भी था, मैं आपके माध्यम से बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर आप ठान लें, संकल्पशीलता के साथ में, कर्तव्य निष्ठा के साथ में, समर्पण के साथ में, अगर आप टारगेट को ध्यान में रख के काम करते हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। हालांकि मैंने 3-4 महीने ही मिले थे मेरे को। मैंने पीएमटी दी थी, पीएमटी में मेरा राजस्थान में 24वां नंबर आ गया। आज राजस्थान में मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि 4000 से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें हैं सिर्फ राजस्थान में। मेरे समय 430 सीटें हुआ करती थी, यानी आज की बजाय 10 गुना ज्यादा होगी, 10 गुना ज्यादा होगी। तो मेरा 24वें नंबर पे सिलेक्शन हो गया और मैं मेडिकल में चला गया। ये मेरा वो था। तो मैंने उधर से वेटनरी कॉलेज छोड़ दिया